दोस्तों नमस्कार। कानपुर मशरूम के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो वीडियो है गांव कनेक्शन टीवी का वीडियो है और इसमें बटन मशरूम की खेती किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस किया जाता है, इसमें एक किसान से एंकर बात कर रहे हैं और आप इनको सुनिए, देखिए, समझिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कोई भी मैटर तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो हम यहाँ से आपको पूरी हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ बीज की मटेरियल, ट्रेनिंग और मशरूम से रिलेटेड सभी सामान उपलब्ध रहता है और एनी टाइम डिलीवरी कराई जाती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें जो है अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो को। भिगाते हैं। सबसे पहला हमारा काम, जिस स्थान पे हमें कंपोस्ट बनाना है उस स्थान को हम साफ सुथरा करके उस पर फॉर्मेलिन का 2% पर लीटर पानी में मिला के 12 घंटे पहले उस एरिया को स्टरलाइज कर देते हैं। फिर पॉलीथीन को ढक देते हैं जिससे कि वहाँ निर्जीवीकृत हो जाए। फिर उसमें हम भूसा डालते हैं अगले दिन, और भूसा 1 से 1.5 फीट ऊंचा। अगर हम एरिया ज़्यादा ले, मतलब हमारे भूसा ज़्यादा भिगोना है तो हम थोड़ा ऊंचा भी भिगो सकते हैं। ये हम उस पर डाल के फिर हम बराबर कर देते हैं। फिर हमें 24 से 48 घंटे रुक रुक कर पानी का उस पर स्प्रे करना पड़ता है और गुड़ाई करते हैं ताकि भूसा हमारा अच्छे से भीग जाए। फिर उसमें तीसरे दिन 1 किलो पर कुंटल की दर से यूरिया मिलाते हैं और मिला के ढेर बनाते हैं। जो ढेर की ऊंचाई रहती है वो हमारी 1 मीटर ऊंची और 1.5 मीटर चौड़ी रहती है। वी शेप में हम ढेर बनाते हैं और लंबाई का कोई वो नहीं, जितना भी आपके आवश्यकता अनुसार हो ले सकते हैं। अब उस ढेर को हम 5 दिन के लिए पड़ा रखते हैं। छठे दिन हम ढेर तोड़ते हैं। ढेर तोड़ने में सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऊपर के 4 से 6 इंच की लेयर उठा के नीचे डालनी है, फिर उसकी पलटाई करनी है। छठे दिन जब ढेर तोड़ते हैं फिर हम उसमें 1 किलो DAP, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो SSP और 1 किलो MOP, 3 किलो कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर ढेर बना देते हैं। पलटाई करते हैं, पूरा मिक्स करके ढेर बना दिया। फिर हम ढेर को उसी तरह दबा दबा के ढेर बना के छोड़ देते हैं। 9वें दिन हम ढेर तोड़ते हैं और उसको उसी तरह करके छोड़ देते हैं, ढेर को बना देते छोड़ते हैं। फिर 9, 3, 12, 13वें दिन हमारी तीसरी पलटाई होगी। उसमें हम 3 किलो पर कुंटल के हिसाब से गेहूं का चोकर मिलाते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम चाहें तो मुर्गी का वीट भी मिला सकते हैं। ये हमें शुरुआत में मिलाना, पहली पलटाई पे मिलाया जाता है। अगर हम मिला देंगे तो हमारा कंपोस्ट थोड़ा और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और उसका वज़न भी बढ़ जाएगा। ये होता है हमारी तीसरी पलटाई। चौथी पलटाई पे हम जिप्सम और नीम की खली 10 किलो जिप्सम प्रति कुंटल भूसे पे और 1 किलो नीम की खली मिलाते हैं। ये हमारी चौथी पलटाई। और ढेर को हम उसी तरह तोड़ेंगे और उसी तरह पलट के फिर उसी तरह बना देंगे। ये अगर हम देखते हैं बीच में नमी कम लग रही है तो पलटाई करने से पहले हम उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। 5वीं पलटाई में हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही पलटाई किया और ढेर को उसी तरह बना दिया। अब छठी पलटाई पे हम क्या करते हैं, फ्यूराडान 100 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से फ्यूराडान मिलाते हैं। और 7वीं पलटाई तो हम ऐसे करेंगे। 8वीं पलटाई हमारी लास्ट पलटाई होती है। उस समय हम देखते हैं कि अमोनिया की गंध तो नहीं है। कंपोस्ट को उठा के देखते हैं तो उसमें अमोनिया की स्मेल तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो हमारी कंपोस्ट तैयार हो गई है। और एक चीज़ और, अगर हम देखते हैं कि हम ऐसे उठाते हैं कंपोस्ट को और ऐसे निचोते हैं, अगर हमारे इन दोनों उंगलियों के बीच में पानी आ रहा है, अगर पानी धार बांधकर टपक रहा है तो मॉइस्चराइज़र ज़्यादा है, फिर हमें 1-2 पलटाई और बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो अगर उंगलियों के बीच में पानी
आ गया तो कंपोस्ट पर्याप्त है बिजाई के लिए। 8वीं पलटाई पे बायोस्टीम M45 25 ग्राम प्रति क्विंटल बायोस्टीम और 50 ग्राम प्रति क्विंटल M45 मिलाकर ढेर को हम 12 घंटे के लिए खोल देते हैं। 29वें दिन हम ढेर को इस तरह की बनी रैकों में डालते हैं, पन्नी बिछा के हम डालते हैं। और जब इसमें हम रैक भरते हैं तो हमारी 6 से 7 इंच एक समान रूप से कंपोस्ट डालते हैं। उसके बाद फिर बिजाई करते हैं। बिजाई करने के तुरंत बाद हम उसमें पेपर डाल के पानी का स्प्रे करते हैं। अब ये प्रक्रिया हमारी 10 से 12 दिन तक लगातार चलती रहती है। पेपर पानी हमें उतना डालना चाहिए कि पेपर हमारा सूखे ना और पेपर फटने भी ना पाए। 10 से 12 दिन के अंदर हमारा माइसीलियम रन करने लगा, सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी पूरे बेड पे फैल जाती। फिर हम पेपर हटा के उस पर 1.5 से 2 साल पुरानी गोबर की खाद डालते हैं। और गोबर की खाद डालने से पहले उसको कार्बेंडाजिम और डाइथेन M45 और फ्यूराडान और फार्मोलिन का 4% घोल मिलाकर हम उसको ट्रीट करते हैं। फिर उसको छोटे छोटे ढेर बना के हम 10 से 12 घंटे के लिए रख देते हैं। जब फिर अगले दिन उस ढेर की गुड़ाई करते हैं। जब देखते हैं कि ढेर में फार्मोलिन की गंध तो नहीं आ रही, अगर गंध आ रही तो 1-2 गुड़ाई और कर देते हैं जिससे कि गंध उड़ जाए फार्मोलिन की। फिर वो हमारी केसिंग डालने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उस केसिंग को हम 1 से 1.5 इंच की समान रूप से पूरे बेड पे फैला देते हैं। बेड पे फैलाने के बाद हम पानी का स्प्रे उतना करते हैं कि हम जितनी हमने केसिंग की है वो केसिंग हमारी आधी भीगे। तो ये प्रक्रिया हम 10 से 12 दिन करते हैं। फिर 10 से 12 दिन के बाद हमारी छोटी छोटी पिनहट आना शुरू हो जाती है और वो पिनहट अगले 3 से 4 दिन में तोड़ने लायक हो जाती है। स्पान में हमें ये देखना चाहिए हमारा स्पान एकदम सफ़ेद होना चाहिए, उसमें पीला काला किसी तरह के दाग धब्बे गेहूं के दाने या फिर जौ के दाने जो होते हैं वो नहीं होना चाहिए। झोपड़ी बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि जैसे टेम्परेचर की बात करें तो हम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपनी झोपड़ी के ऊपर धान की पुआल डाल देते हैं जिससे कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। चारों तरफ धान की पुआल और सरपत का टटिया बना के पूरा कवर कर देते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कतें और है तो हम बाहर से पॉलीथीन लगा देते हैं। ये है। और केसिंग की रही बात, केसिंग के बाद हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब मशरूम निकलने लगती है उस समय हमें पानी शाम सुबह उतना ही डालना चाहिए कि जितना इसकी आवश्यकता है। जितना हम बाल कटाने जाते हैं तो ना ही हमारे बालों में पानी डालता, उसी तरह हल्का स्प्रे करते रहना चाहिए शाम सुबह। जब जब धूप नहीं निकलती है उस समय हमें जाड़े में सिर्फ दोपहर में एक ही स्प्रे करना चाहिए पानी का, जब मशरूम आपकी डेली टूट रही हो तो। नहीं तो अगर नमी ज़्यादा हो गई तो हम दूसरे दिन भी एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। तोड़ाई करते समय हमें एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ज़्यादा मशरूम को मतलब इधर उधर पटके नहीं, और तोड़ते समय ऐसे आराम से पकड़ा और ऐसे घुमा के तोड़ लिया। अब तोड़ते समय कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि तोड़ने के बाद इकट्ठा कर लेते हैं फिर उसकी कटिंग करते हैं, तो उससे क्या हमारा मशरूम बहुत से गंदा हो जाता है। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के बस तुरंत यहीं से चाकू, साथ में चाकू लिए रहते तुरंत काट के डलिया में रख देंगे। तो उस तरह से हमारा मशरूम थोड़ा फ्रेश रहता है और इतना ज़्यादा कट भी नहीं लगता, जिससे कि हमारी क्वालिटी अच्छी रहती है। कटिंग करने के बाद हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट 1 ppm पर लीटर के पानी में मिला के इसकी धुलाई करते हैं। हम पानी 2 पानी का घोल बना लेते हैं, तो पहले एक बार डालेंगे, फिर वही मशरूम उठा के दूसरे में डालेंगे। फिर धुलाई करने के बाद 15 से 20 मिनट हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसकी 200 ग्राम पैकेट के हिसाब से पैक करके
भी पैक करने के बाद बोरे या थैले में नहीं रखना चाहिए, रगड़ लगती है।